माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और ये मैं लगा रही हूँ राउंड इन द सेंस ना, मेरी ऐसे ही जॉगिंग हो जाती है बच्चों के क्लासेस से इधर उधर ले जाने में लाने में। और उसके बाद जब मैं घर आई तो यहाँ पे मैं तो बाहर झूले पे बैठी थी थोड़ी देर के लिए, तो अंदर ये बाप बेटी खेल रहे थे छुपम छुपाई। तो यहाँ पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, इनको अंदाज़ा नहीं था मैं बाहर से शूट कर रही हूँ। दे वर जस्ट एंजॉयिंग इट। और अब दिसंबर में सर्दियाँ आ गई हैं पूरी फुल ऑन, और एक दो दिन में जो है वो है कार्निवल है, विंटर कार्निवल है मेरी सोसाइटी में। तो यहाँ पर उसकी तैयारी चल रही है। मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ऑफलाइन बुटीक का डिस्प्ले करूँगी, तो ये मैंने कंटिन्यू कर लिया ब्लॉग को ही। और नेक्स्ट डे ये गई, देखो टोपा वोपा सब निकल गया है मैडम का, और सब विंटर के पूरे कपड़े अंदर गरम गरम कपड़े पहन के रोज़ जा रहे हैं। तो ठंड भाई फुल ऑन है और मुझे भी काफ़ी ठंड लगती है लग रही है भाई सच में। तो दिन में भी काफ़ी ठंड हो गई है। तो उसके साथ ही जो है वापस आते हुए ये हम लोग मस्ती करते हुए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लब हाउस है। तो बीच में रास्ते में जो अभी क्लब हाउस में घुस जाती है मैडम, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो वहाँ जाके भाई कुछ लेना है, पेस्ट्री वगैरह लेनी है। तो शी इज़ हैविंग हर ओन टेंट्रम्स। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी सोचती हूँ कोई बात नहीं भाई, दिन में एक बार अगर ज़िद कर भी ले बच्चा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, चल जाता है। शौर्य तो ज़िद नहीं करता, वो हमसे इसको आगे लीड करता रहता है, हमसे पहले आगे निकल जाता है। तो ये बाहर ऐसे फन मस्ती, ये फेवरेट प्लेस बन गया इसका भी। तो मैं अंदर बैठी रहती हूँ तो भी ये बाहर ये जगह ले लेती है, और कई बार तो हमें झगड़ा हो जाता है कि कौन बैठेगा वहाँ पे, तो ये वहाँ पे बैठ जाती है और ये छोड़ती नहीं है बाय द वे अपनी सीट को। तो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है कि ईगो प्रॉब्लम। इसके बाद जो है शाम को ये बच्चे चले गए नीचे पार्क में। और आज एक चीज़ और हुई कि आज पूरा दिन ना लाइट नहीं है। तो कल रात को तो थी, पर आज सुबह से लाइट गई हुई है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि पूरा 12 घंटे से ज़्यादा हो गया। एंड ठीक है कुछ टाइम के लिए चली जाए अलग बात है, लेकिन ज़्यादा चली जाए ना तो सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। और ये रात को सब यहाँ पे गेट पे इकट्ठे हो गए रेजिडेंट्स, क्योंकि बात कर रहे थे ये इस पिछले 1 महीने में ये शायद दूसरी बार है जब इतनी देर तक लाइट गई, जिसकी वजह से काफ़ी इशू हुआ और काफ़ी ज़्यादा ये बातचीत और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया। और फाइनली जनरेटर्स चलाए और हम लोगों ने तब जाके जो है किचन में खाना वाना बनाया है, क्योंकि अंधेरे में कैसे बनाते। तो इट वाज़ वेरी लेट, और लेकिन ये बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई। सडनली ऐसा लगा कि ऐसे कैसे भाई। और सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है जिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम होता है। आफ्टर ऑल उनको ना सिर्फ खाना बनाना है, बल्कि उनको ऑफिस भी घर पे ही है। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो भाई गैजेट्स के अंदर बैटरी नहीं होगी, तो बताओ कैसे करेंगे। इट्स वेरी टफ। अरे नीचे वाला पकड़ो, नीचे वाला भी पकड़ो शौर्य। आज तो ना सच्ची में कमाल कर दिया मैंने। जो है जो मेरा बुटीक का जो स्टॉल लगाना था, उसके लिए इन्होंने मुझे खुद ही कहा कि मैं तुम्हारे लिए ना तुम्हारे इसकी लेबल वगैरह बनवा के लाऊंगा और आई विल हेल्प यू। एंड दिस मेड मी वेरी इमोशनल, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी नई चीज़ शुरू करते हो एंड योर फैमिली सपोर्ट्स यू, दैट मेक्स यू लाइक लिटिल इमोशनल। तो मैं भी थोड़ी सी हो गई थी वैसे पता नहीं, पर इट्स लाइक एक दो मेरे आंसू भी गिर गए, मैं क्या करूं। पर मुझे अनएक्सपेक्टेड था ये, इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया बाय टेकिंग माय डिसीजन सो सीरियसली, एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट दीज ईयर्स। मैं जानती हूँ ज़्यादा ना एक्सप्रेस नहीं करते, पर जब करते हैं तो मैं सच में बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। एंड इट इज़ लाइक लाइफ में कुछ भी हो जाए, अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट डे भी मैंने सेम व्लॉग को ही कंटिन्यू रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं हुई थी वीडियो शूट की। और नेक्स्ट डे हम गए थे बच्चों के स्कूल में, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करने हैं तो उसके लिए हियर। और यहाँ पे मुझे शौर्य हेल्प कर रहा है कि चलो मम्मी मैं आप तो आ ही नहीं पाते हो, पूरे सिर्फ फेस ही आता है। तो ही इज़ हेल्पिंग मी आउट कि चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ कि आप भी दिख जाओगे अपने व्लॉग्स में कम से कम। तो ही इज़ सो स्वीट डार्लिंग बॉय, मेरा बेटा कितना प्यारा है बट ये जब शैतानी करता है तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि जनरली नहीं करता,
और ये मेरी प्रिंसेस आज इसने बाल पहने हुए हैं ये यूनिकॉर्न वाले, आई डोंट नो समहाउ ये बड़ी फैंसी सी चीज़ें आ जाती हैं तो इसको बड़ी पसंद आती हैं। इट्स फाइन, इट्स लाइक अच्छे लगते हैं छोटे बच्चे जब ये सब पहनते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कभी कभी बोलती हूँ इनको कि लेट मी ड्राइव, तो वो कहते हैं नहीं अभी तुम अपनी गाड़ी पे चलाना, अपना हाथ अपनी गाड़ी पे साफ़ करना, तुम मेरी गाड़ी को क्यों रिस्क में लेती हो। तो यहाँ पे स्कूल में हम आ गए थे और वहाँ पर जो है वी हैड लाइक वेटिंग और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, बहुत प्यारा माहौल है। और स्कूल का जैसे एंट्रेंस में हम जाते हैं ना, अगर वो बहुत अच्छा है ना, मानिए कि आपका स्कूल का आधा इम्प्रेशन तो बस आपका रिसेप्शन ही होता है स्कूल का। तो वी हैड लाइक सम टेस्ट और समथिंग लाइक दैट। तो हम यहाँ पे स्कूल में गए और पीकू ने अपना फाइनली बच्चों ने टेस्ट कर लिया। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है चोटी जो यूनिकॉर्न कलर्स की जो इसने पहनी है। मैं आपको देख रहा था अच्छे से कर रहे थे, बहुत प्यार से कर रहे थे, बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, एंड व्हाट यू आर डूइंग भाई साहब, आप इसको नीचे रखें, फ़ोन देख देगा। ओके यू वांट टू गो, ओके तो चला जाता। क्या कर रहा है? ओए रॉकेट सिंह तो भी झूले भाई तो कौन सा बना कर रखा है? शी हैज डन वेरी गुड पेपर। वाओ पीकू, यू डिड वेरी वेल भाई, क्या बात है, कमाल कर दिया। हाँ किसके बाद ठीक जाओगे? अभी कर रहे हो ना धीरे धीरे? हाँ चल रहे हैं, पापा फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं ना। कुछ खाने के लिए चलो, आपको आपकी फेवरेट चीज़ खिलाएंगे। डोंट आस्क, पापा विल गेट एंग्री। ओ नहीं, ही विल से अगेन यू आर गोइंग एट द सेम प्लेस। क्या है? यहाँ कहाँ है स्लाइड? कहाँ? लेकिन यहाँ स्लाइडर ही नहीं है। वैसे सीढ़ी वाला स्लाइड ही है ये स्लाइडर है। हाँ, इस पे कैसे उतरेंगे? दिखाना पिकू करना। ये ऐसे कर देती है इसको। शी इज वेरी स्मार्ट। ये क्या है? बिकॉज़ इसमें स्लाइड करना जरा बड़ा नए कमाल की चीज़ है, मतलब स्टेयर स्लाइडर। ये कौन सा स्लाइड हुआ? आई डोंट लाइक इट। बड़ी लगती रहती है। हाँ मतलब पेन भी हो जाएगा भाई, टुंसी में पेन हो गया ना, फिर मत कहना पेन हो गया। उसको बोलो ढंग से रहे। पिकू उसको ठीक रखो बेटे, जैसे मैंने बताया था वैसे। अरे बाबा देखा, स्ट्रॉन्ग गर्ल। कोई बात नहीं, शौर्य को तो देना ना, वो खुद चेंज करवा लेंगे। हाँ ही पीको, ठीक है है ना पीको? हाँ, यू शुड नो हाउ टू। नहीं पागल नहीं बनाया, शी इज गेटिंग व्हाट शी वांट। I want a normal only. You better be careful, otherwise you will fall down. In so close, is it okay to shoot? Yep. Am I fully covered? Yes. Then it's fine. I'm very close to you. How is it possible? अरे 0.6 कर रखा है मैंने। Then also, I don't think I am covered. You go. They are gone. Now turn and capture them. Now give me. I'll take it. Sorry. लग रही है धूप ना, अब ज्यादा तेज लग रही है। जेब में हाथ डाला नहीं। मेरे पास जेब है, सूट में जेब है मेरे पास। अरे सच्चे बहुत जोर की लग रही है धूप तो। अभी मगर क्यों? वो है ना मशीन।
स्कूल के बाद हम लोगों को लग गई थी भूख, तो हम यहाँ पे पास में है मैकडी और वहाँ चले गए हम लंच करने के लिए। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था बर्गर, एंड मेरा तो जो मुझे पसंद आता है, मैं बर्गर्स नहीं खाती हूँ ज़्यादा, मुझे पसंद नहीं है, पर मैं यहाँ का पनीर रैप मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप में से किस किस को जो है वो पनीर रैप पसंद है मेरी तरह, या अगर पनीर रैप नहीं भी अच्छा लगे तो मैकडी की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? मतलब कौन सा वाला प्रोडक्ट है जो आप किसी को भी कहेंगे कि हाँ भाई आप ब्लाइंडली इसको आप ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा? सबसे गंदी चीज़ क्या लगती है ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी वाली भी बताना। सबसे ज़्यादा बेकार जो मुझे लगती है वो इनकी कॉफ़ी लगती है, मतलब समहाउ मुझे नहीं अच्छी लगती। मैंने ये टेस्ट भी की और आपको दिखाऊंगी भी कि कैसी होती है, और बहुत ज़्यादा पैथेटिक होती है। मतलब मुझे सीरियसली, मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगी, पर बाकी सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और ये जो दिस वन, ये जो आपका फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर ये मेयो एंड ये जो भी मसाला डाल के देते हैं, ये कैसा लगता है? क्योंकि ये मुझे कुछ खास ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन शौर्य को बहुत अच्छा लगता है। और ये काफ़ी यूरोप में तो काफ़ी एक कॉमन और बड़ी पॉपुलर से डिश होती है। तो आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस मैकडी का कौन सी डिश के साथ आपका सबसे अच्छा है? यम्मी। तो ये यहाँ पे ऐसे ब्लैक कॉफ़ी देते हैं और उसके साथ में ये बिल्कुल 5 ml, मतलब मेरे ख्याल से 5 या 10 ml का एक ये सिप करके ये मिल्क देते हैं, साथ में शुगर अलग से होती है। अब आप ये मिल्क कितनी बार मांग लोगे? एक बार में 10 ही मांग लीजिएगा, क्योंकि आपको बार बार मांगनी पड़ेगी। और जो एक लेवल होता है ना थोड़ा सा लाइट कॉफ़ी वाला, वो शायद अचीव हो जाए, क्योंकि हम मिलाते जा रहे थे, मिक्स करते जा रहे थे, लेकिन दूध की कंसिस्टेंसी और या फिर कहेंगे क्वांटिटी जो है वो इस कॉफ़ी के अंदर इतनी कम थी कि इतनी कड़वी लग रही थी। और अभी हमें थोड़ी ठंड लग रही थी तो हमने सोचा कॉफ़ी ले लेते हैं। स्टारबक्स में तो अलग से 20-15 मिनट्स तो कम से कम लग जाएंगे, और हमें घर के लिए निकलना था क्योंकि शौर्य का डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, उसके लिए हम स्पेशली जा रहे थे, तो हम लोगों को टाइम से पहुंचना था। तो यहाँ पर जो है अब ये चीज़ हो गई कि अब मिल्क हम डाले जा रहे थे कॉफ़ी में, लेकिन फाइनली वो लेवल अचीव ही नहीं हुआ, हमने फिर गिव अप कर दिया। तो जैसी भी कॉफ़ी थी हमने फिर उसको इन्जॉय किया, क्योंकि अल्टीमेटली जिसको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है ना उसको तो ये अच्छी लग जाएगी, पर जिसको मिल्क वाली कॉफ़ी पसंद है ना उसको नहीं अच्छी लगने वाली। अगर आपको अच्छी लगती है तो दैट्स योर पर्सनल चॉइस, बट ये मेरा अपना ओपिनियन है। हम लोगों में से किसी को भी अच्छी नहीं लगी। इसके मुकाबले में स्टारबक्स और कॉफ़ी कैफ़े डे की ज़्यादा बेटर कॉफ़ी लगी हमें। तो ये फर्स्ट ट्राई था, और आइंदा हम मैकडी की कॉफ़ी नहीं लेने वाले, हमने यही डिसाइड किया। मैकडी इज़ गुड फॉर एवरीथिंग एल्स बट नॉट फॉर कॉफ़ी। तो ये फाइनली हम मूव कर रहे हैं। तो ये गुड़गांव में से हम जा रहे हैं KMP की तरफ। तो यहाँ पर जो है ये बीच में ये ऐसा ब्रिज बना हुआ है, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, और मुझे ये हमेशा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है बड़ी यूनिक सी चीज़ बना रखी है। तो ये फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़े, और आसपास में इधर ना ग्रीनरी काफ़ी है, यहाँ फार्म हाउस वगैरह काफ़ी हैं। तो ये इस रास्ते का ना अपना एक ओरा है, अपना एक एन्जॉयमेंट है इस रास्ते पे चलने में, क्योंकि आसपास आप खेत खलिहान देखते हैं, रूरल लाइफ देखते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो बिल्कुल एंजॉय करती हूँ लॉन्ग ड्राइव, और ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर तो बिल्कुल आनंद आ जाता है। एक जो स्पेशल बात है इधर वो ये है कि यहाँ पर जो खेत हैं ये अरावली हिल्स का एरिया है, तो यहाँ पे कोई भी लेवल्ड लैंड नहीं है। अगर आप आगे और पीछे की तरफ देखोगे ना, पीछे का जो एरिया है वो ऊपर उठान में है, तो पहाड़ी नुमा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी लैंड इरिगेशन नहीं होता है जैसे नॉर्मल होता है, कनाल वाला, नालियाँ बना के ड्रेनेज वाला। यहाँ पे सब जगह स्प्रिंकलर्स ही लगे होते हैं। किसी भी सीज़न में जाइए यहाँ स्प्रिंकलर्स से ही इरीगेशन होती है। सो ये एक बड़ी ख़ास बात लगी। लेकिन पोटेंशियल ये है कि यहाँ पे लैंड का फुल यूटिलाइजेशन है, और खेत बहुत है, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, तो आपकी आँखों को बहुत जो है वो रिलैक्स महसूस होता है। और KMP पे चढ़ने के बाद तो KMP के तो दोनों तरफ ही बहुत सारी वंडरफुल ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। इवन जहाँ पे आपको ईंटें देखी होंगी आपने, ईंटें बनने के भट्ठे भी जो हैं आपको KMP के वन साइड जिधर रोहतक का एरिया आ जाता है वहाँ पर आपको बहुत मिलेंगे। तो ईंटें कभी कैसे बनती हैं मैंने बचपन में देखी थी, तो यहाँ पर जब रास्ते में जाते हैं तो बचपन की वो यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। और दिस ड्राइव इज़ स्मूथ, क्योंकि KMP पे आपकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, इट्स हाई पार्ट ऑफ हाईवे ओनली, तो यहाँ पर आपको नॉन स्टॉप गाड़ी चलती है। तो दैट्स वंडरफुल वन। तो इन्जॉय करिए ये लॉन्ग ड्राइव। तो देखिए ये होते हैं ईंट के भट्ठे। ये यहाँ पे चिकनी मिट्टी से जो है मिक्स करके ये ईंटें लगी हुई है नीचे,
और वो साइड में चिमनियाँ हैं। तो ये बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जिसके अंदर लाखों ईंटें एक बार में बनती हैं। तो ये जहाँ पर भी वेट लैंड होता है, जहाँ चिकनी मिट्टी अवेलेबल होती है, वहाँ पर ये होता है। और ये लगातार KMP के एक तरफ में, जिस तरफ रोहतक का एरिया आता है, वहाँ पर जो है आपको ये नॉन स्टॉप भट्टे मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपके शहरों में जो ईंटें आती हैं, जो आपके घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं या कोई भी और कंस्ट्रक्शन वर्क, तो वहाँ की ईंटें कहाँ बनती हैं। तो ये आइसोलेटेड एरियाज़ में ही होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इसमें ईंधन यूज़ होता है। तो इसमें बहुत सारा पोल्यूशन भी क्रिएट होता है डेफिनेटली, क्योंकि ईंटें पकाई जाती हैं और बहुत बड़ा एरिया इसमें यूज़ होता है। तो छोटे एरिया में भट्टियाँ नहीं होती हैं और इसके अंदर अंडरग्राउंड जो है भट्टियाँ बनाई जाती हैं और बहुत हाई टेम्परेचर, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर की जो टेम्परेचर की भट्टियाँ होती हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। तो जो लोग ईंट बनाते हैं, इन भट्टों में काम करते हैं, उनका लाइफ का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हार्ड होता है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर पर और यहाँ से मुझे अब जाना है दिल्ली में वापस। तो हम बच्चों को घर पे ड्रॉप करके फिर हम जा रहे हैं दिल्ली वापस से, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेके आना है। तो मैं जा रही हूँ अब सेंटर मार्केट। और अभी भी हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं पीछे सोसाइटी में लाइट आई या नहीं आई, मतलब यहाँ पर तो लाइट है, तो हम ये कोरिलेट कर रहे थे कि वहाँ पर भी आई हो। उसके बाद बच्चों को घर पे ड्रॉप करके हम लोग चले गए दिल्ली में। तो वापस से ये लॉन्ग ड्राइव फिर से शुरू हो गई मेरी, पर मुझे बहुत पसंद है। और खिड़की से बाहर जो है वो सूर्य अस्त हो रहा था, तो इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सनसेट जो मैं कैप्चर कर रही थी और मैं जिसको देख के मतलब मेरा पता नहीं, मुझे सनसेट बहुत पसंद है। आई जस्ट लव इट समहाउ। ये मुझे नेगेटिव नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये एक किसी भी चीज़ की शुरुआत से पहले का मोमेंट होता है। तो यहाँ पर मैं कैप्चर कर रही थी, साथ ही साथ जो है मैं बातें भी कर रही थी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आज जो है इन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे ऐसी जगह दिखाएंगे जो मैंने नहीं देखी है। और सीरियसली सेंट्रल दिल्ली का वो पार्ट जो मैं हार्डली, शायद मैं बचपन में कभी गई हूँ, अदरवाइज़ मैंने नहीं देखा है और मुझे मेमोरी में भी नहीं है कि मैं वहाँ गई हूँ। तो वहाँ पर जो है ये ओल्ड दिल्ली का आज रेलवे स्टेशन फर्स्ट टाइम आई एम गोना वॉच दैट, बिकॉज मेरी मेमोरी में नहीं है कि मैं वहाँ गई हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो है दिल्ली NCR के एरिया में, और ये है वो पहाड़ लैंडफिल्स, ये दिल्ली के जो बड़े पॉपुलर है और आजकल इलेक्शन में भी काफ़ी छाए हुए थे। और ये सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली का जो काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट बना एंड समहाउ ये एक अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ पे। मैं कभी गई नहीं हूँ इस पे, लेकिन मैंने टीवी में काफ़ी देखा है। और ये आ गए हम पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है दिल्ली का ये रेलवे स्टेशन इस साइड से। वरना तो ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बाहरी साइड से ISBT की तरफ से इसका एक पोर्शन देखते हैं। इस तरफ तो कभी आना ही नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर ट्रेन पकड़ने के लिए तो उनको नीड नहीं होती है एक्चुअली, तो इंटेंशनली नहीं बल्कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे कुछ मार्केट्स वगैरह हैं। जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर मेन लगी पूरा थ्रू आउट दिस एरिया, वो है पार्किंग का इशू। यहाँ कोई आपको पार्किंग स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो पार्किंग है वो प्री ऑक्यूपाइड होती हैं। तो आपको रिक्शा या ऑटो यही करके आपको यहाँ घूमना चाहिए, अपनी गाड़ी से तो मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव। और आज फाइनली इन्होंने मुझे बुके दिया है, जो मेरी काफ़ी डिमांड थी कि तुम मुझे कभी फूल नहीं देते हो, कोई गुलाब नहीं देते हो, मतलब बहुत ही नीरस जीवन हो गया है। तो इन्होंने मुझे आज ये फूल दिए। और मैं रोज़ेज़, आई लव रोज़ेज़। तो मैं कभी अगर ट्रैवलिंग करती हूँ और मुझे कभी ऐसा लगता है कि मेरा जी ख़राब हो रहा है, तो मेरा इलाज एक ही होता है, मैं कुछ फूल ले लेती हूँ और उनको सूंघती रहती हूँ, तो जिससे कि मेरा माइंड डाइवर्ट रहता है और मुझे कभी ट्रैवलिंग में इशू नहीं आता है। आई डोंट फील दैट एंग्जाइटी एट ऑल। ये ऐसी है। है वो एक ही साथ पड़े होंगे, दी उसमें समेट के डाले होंगे ना। अब वो बस उसने वो ये फ्लोर एक बार भी साफ होता होगा ना इनका। तो पीकू ने आज एक टेस्ट क्लियर किया था, तो उसके लिए उसको मिला ये गिफ्ट, अ डॉल। अब ये पता नहीं कितने दिन तक बची रहेगी, वैसे तो ये 2-3 दिन से ज़्यादा चलने वाली नहीं है डॉल, बट होपफुली
और ये यहाँ पर बाप बेटी दोनों कर रहे हैं पढ़ाई, दिखावे की पढ़ाई। पता नहीं ये कभी पढ़ाई आपस में करते नहीं है बैठ के, पर चलो ठीक है, दे आर एंजॉइंग। एंड सर्दियों में एक फ़ायदा रहता है, बच्चे इधर उधर भागते नहीं हैं, जहाँ उनको कोजी कोजी बैठने को गर्म गर्म जगह दिख जाती है वहीं बैठ जाते हैं। एंड शी इज़ लाइक एंजॉइंग ऑल दीज थिंग्स। और ये यहाँ पर ये मेरा वो कमरा है जहाँ पर मैंने इतने साल जो है वो रही हूँ शिफ्ट से पहले। तो यहाँ के अब एक अलग सी फीलिंग आती है जो मुझे बहुत पसंद आती है। और अपने घर की फीलिंग तो खैर अपनी ही होती है, उसमें तो कोई नो डाउट। तो इसके साथ ही करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड डू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, क्योंकि कल जाना है डेंटिस्ट के पास। थैंक यू एंड बाय।